नमस्कार दोस्तों, अब हम पादप में सांस का आखिरी भाग यानी तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसनीय संतुलन चार्ट, एम्फीबोलिक पथ और सांस गुणांक। श्वसनीय संतुलन चार्ट प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु से बनने वाली प्राप्त शुद्ध एटीपी की गणना करना अब संभव है, किंतु वास्तविकता में यह एक सैद्धांतिक अभ्यास ही रह गया है। यह गणना कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर ही की जा सकती है। यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पाथ है जिसमें एक क्रियाधार से दूसरी क्रियाधार का निर्माण होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर टीसीए चक्र तथा पथ ईटीएस के बाद एक आती है। ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जहां उसका फॉस्फोरिलीकरण होता है। पथ का कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण के उपयोग में नहीं आते हैं। श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है। कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ के किसी भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं करता है। हालांकि इस प्रकार की कल्पना सजीव तंत्र में वास्तव में तर्कसंगत नहीं होती है। सभी पथ एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ कार्य करते हैं। पथ में क्रियाधार आवश्यकता अनुसार बाहर तथा अंदर आ जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार एटीपी का उपयोग हो सकता है। एंजाइम की क्रिया की दर को अनेकों विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, फिर भी यह क्रिया करना उपयोगी है। क्योंकि सजीव तंत्र में ऊर्जा का निष्कर्षण एवं संग्रहण हेतु इसकी दक्षता सराहनीय है, अतः ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 36 अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है। अब हम किण्वन तथा ऑक्सी श्वसन की तुलना करें। किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन में पूर्ण विघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। किण्वन में ग्लूकोज का एक अणु से पायरुविक अम्ल बनने के दौरान एटीपी के शुद्ध 2 अणुओं की प्राप्ति होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन में बहुत अधिक एटीपी के अणु बनते हैं। किण्वन में NADH का NAD+ में ऑक्सीकरण मंद गति से होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन में यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। एम्फीबोलिक पथ सांस के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार है। श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि दूसरे क्रियाधार भी सांस में प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु तब वे सांस से पहले चरण में उपयोग नहीं आते हैं। वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विघटित होता है। यदि वसीय अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो वह पहले एसिटाइल सह एंजाइम बनकर पथ में प्रवेश करता है। ग्लिसरॉल पहले PGAL में परिवर्तित होकर श्वसन पथ में प्रवेश करता है। प्रोटीन प्रोटीएज एंजाइम द्वारा विघटित होकर अमीनो अम्ल बनाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल अपनी संरचना के आधार पर क्रेब्स चक्र के अंदर भिन्न चरणों में प्रवेश करती है। चूंकि सांस के दौरान क्रियाधारक टूटते हैं, अतः सांस प्रक्रिया परंपरागत अपचयी प्रक्रिया है और श्वसन पथ श्वसनीय अपचयी पथ है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसनीय पथ से अलग होंगे। अतः पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल जब क्रियाधार के रूप में उपयोग में आते हैं, तो श्वसनीय पथ में उपयोग में आने से पूर्व एसिटाइल कोएंजाइम A में विखंडित हो जाता है। जब जीवधारी को वसा अम्ल का संश्लेषण करना होता है, तो श्वसनीय पथ एसिटाइल कोएंजाइम A अलग हो जाता है। इसलिए वसा अम्ल के संश्लेषण तथा विखंडन के दौरान श्वसनीय पथ का उपयोग होता है। इसी प्रकार से प्रोटीन के संश्लेषण व विखंडन के दौरान भी होता है। इस प्रकार विघटन की प्रक्रिया कम करता है। सजीवों में अपचय कहलाता है तथा संश्लेषण उपचय कहलाता है। चूंकि श्वसनीय पथ में अपचय तथा उपचय दोनों ही होते हैं, इसलिए श्वसनीय पथ को एम्फीबोलिक पथ कहना उचित होगा, न कि उपचयी पथ।
क्योंकि यह अपचयी व उपचयी दोनों में भाग लेते हैं। सांस गुणांक। अब सांस के दूसरे पक्ष को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का अनुपात को सांस गुणांक यानी R³ या श्वसनीय अनुपात कहते हैं और ये कुछ इस प्रकार होता है। सांस गुणांक = मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन जिसे हम भाग करते हैं उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन से। सांस गुणांक सांस के दौरान उपयोग में आने वाली श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाता है तो सांस गुणांक 1 होगा, क्योंकि समान मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन क्रमशः मुक्त होती है एवं उपयोग में लाई जाती है, जैसा कि समीकरण में स्पष्ट है। इसमें हम देख सकते हैं C6H12O6 में अगर हम 6 ऑक्सीजन डालें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल के अणु और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका सांस गुणांक 1 होता है। जब वसा सांस में प्रयुक्त होती है तो सांस गुणांक 1 से कम होता है। वसा अम्ल ट्राइपामिटिन के रूप में उपयोग में आता है, तब इसकी गणना निम्नवत होगी। 2 C51H98O6 के मॉलिक्यूल जिसमें हमने 145 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डाले तो हमें मिले 102 कार्बन डाइऑक्साइड और 98 जल के अणु और ऊर्जा। इसका सांस गुणांक 0.7 है। जब प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है तब अनुपात 0.9 के लगभग होता है। यहाँ यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध प्रोटीन व वसा श्वसनीय क्रियाधारों के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा श्वसनीय संतुलन चार्ट, एम्फीबोलिक पथ और सांस गुणांक, और इसी तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।